व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये इतने सारे कपड़े जमा हो गए हैं और जो 2 दिन कल से हम आए हुए हैं तो ये मैंने जमा किए हैं। कुछ हम यहाँ छोड़ कर गए थे, यानी कि जब लास्ट डे हमने पहने थे। कुछ राजू बाबा की नेकर थी, वो सब मैंने इकट्ठा की। अभी मैं सारे कपड़े वॉश करूँगी और फिर आपसे मिलती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे नए अनदर ब्लॉग का आगाज़ हो चुका है और आज पंजाब सिटीज़ डे, आई डोंट नो कौन सा है, बट आज जुमेरात 12 सितंबर है। और जैसा कि मैंने आपको अपडेट दी थी कि मैं 2 दिन के लिए कराची आई हुई हूँ और कल वेडनेसडे को मैं सुबह 7 बजे अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुकी थी। और मतलब कि जैसे ही मैं आई, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि मैंने क्या क्या काम निपटाए। अभी हम आज सुबह 4:30 बजे से उठे हुए हैं, यानी कि 5 बजे से, जैसे कि पंजाब की रूटीन होती है। बिकॉज ऑफ डेट कल हम रात जल्दी सो गए थे, राजू बाबा भी सो गए थे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी, यानी कि 7-8 बजे हम, या मैक्सिमम मैं लास्ट 8:30 तक भी अगर जाग रही थी तो मैं सो गई थी। और सुबह 4:30 बजे एज़ यूजुअल मेरी आँख खुल गई और बहुत घर खाली खाली अकेलापन फील हो रहा है। ढेर सारे काम है। कल आते आते मैंने कुछ झाड़ू पोछा कर लिया था, किचन को क्लीन किया था। जाना तो मुझे वापसी है, बट मैंने कहा थोड़ा बहुत तो घर क्लीन हो। अभी मैंने सारे कपड़े इकट्ठा किए जो मैं अभी वॉश करूँगी। अभी कुछ 11 का टाइम, जुमेरात 12 सितंबर है। ये ब्लॉग आई डोंट नो आपको कब मिलेगा। अभी मेरी जान यानी कि मेरे हस्बैंड हलवा पूरी ले आए थे, हमने वो खाई और टका शकत आ गई है। अभी मैं कुछ कपड़े शपड़े धोती हूँ, फिर मुझे सुखाने का मसला है। मे भी हम आज रात निकलें या कल जाएं, वो टिकट पे हैं। थोड़ा बहुत हमारा बैंक का काम बाकी है जिस काम के लिए हम आए थे, और वो निपटा कर इंशाल्लाह वापसी है। और अम्मी और बहन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। हस्बैंड और राजू बाबा अगेंस्ट हो गए हैं तो मैं थोड़ा काम निपटाती हूँ, पूरे घर में मॉप लगाती हूँ, शावर लेकर फिर आपसे मिलती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे और आप कराची के ब्लॉग मिस करते होंगे। आपको कराची के बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी मिलेंगे। और जब ये जो 2 दिन मैंने कराची में स्पेंड किए हैं, ये जो मैं ब्लॉग बना रही हूँ, इसके साथ साथ मेरी सिस्टर भी वहाँ पंजाब के ब्लॉग बना रही होगी, तो एक दिन में आपको कराची ब्लॉग भी मिलेगा और पंजाब ब्लॉग भी मिलेगा। आई होप कि आप इंजॉय करेंगे। यानी कि जुमेरात के दिन 12 सितंबर को जो मेरी रूटीन थी वो मैं शेयर करूँगी, यानी कि ये ब्लॉग भी आएगा और पंजाब वाला भी आएगा। खैर अभी काम ज़्यादा है, 11 बज रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि हमें टिकट लेने, टिकट कितने बजे की मिलती है, आज की मिलती है, कल की मिलती है। कुछ बैंक का काम निपटाना है, घर को क्लीन करके वाइंड अप करके बंद करना है, और बस कुछ खास नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते होंगे और इसी तरीके से मुझे मैं अपनी फैमिली को प्यार दीजिए, दुआओं में हमें याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि मैं आपको कराची में नज़र आ रही हूँ, यानी कि बैकग्राउंड से, तो आज है वेडनेसडे 11 सितंबर। तो सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक, यानी कि 8 बजे तक हम अपने घर में पहुँच चुके थे। और फिर मैंने थोड़े घर का झाड़ू लगाया। हस्बैंड मेरे घर में कुछ राशन कुछ था नहीं, बिकॉज ऑफ डेट हम सब ख़त्म करके गए थे, हमें जाना था और हमने कहा था आएंगे तो फ्रेश लेंगे। छोटी मोटी दालें वाले राइस हैं, बट सब्ज़ी और चिकन वगैरह कुछ नहीं थी। दूध मेरे हस्बैंड ले आए, तो मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बाहर की चाय ला रहे थे, मैंने कहा घर में फ्रिज ऑन कर लेती हूँ, आप मिल्क ले आओ ताकि मैं चाय बना लूँ, और अगर कुछ ना तो हम चाय बिस्किट तो खाते रहें। तो हस्बैंड दूध वगैरह ले आए, फिर मैंने उनको चाय प्रिपेयर करके दी। मेरी कॉफ़ी नहीं मिली, सुबह शॉप्स बंद थी, तो मैंने मिल्क और बिस्किट खा लिया। और राजू मुझे बहुत तंग कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं सो रहा। मैंने उसे गोदी में उठा कर पूरे घर में झाड़ू लगाया है और पोछा लगाया है। पोछा तो मैंने फिर अब इसको ज़मीन पर रख के देख रही हूँ, फिर लगाया है। और कपड़े मुझे धोने हैं, देखते हैं। राजू बाबा बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, वो बार बार छतों को देख रहा है, वो पंजाब में बैकग्राउंड को याद कर रहा है, वो मतलब बहुत इरिटेट कर रहा है और रोए जा रहा है। अभी भी मेरी नज़र उसी को है कि वो मुझे देख रहा है, वो रोए नहीं, डरे नहीं। उसे फील हो रहा है कि घर में ज़्यादा मेंबर नहीं है, यानी कि वो मेरी वालदा और अपनी सिस्टर परी आपी को याद कर रहा है। हो सकता है वो पंजाब में जो रह के आया है कज़न्स के साथ, दादी के साथ, उनको भी मिस कर रहा हो, बट यहाँ जो फैमिली मेम्बर थे उसको लग रहा है कुछ मिसिंग है। खाने का मुझे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं पता। अभी कुछ टाइम 9:30 का है और मुझे निकलना है, कुछ काम निपटाना है जिसके लिए मैं स्पेशली आई थी, बैंक्स वगैरह के काम है, तो वहाँ जाना है। कार में हम जाएंगे, देखते हैं आज क्या खाते पीते हैं और क्या रूटीन रहती है, तो कार में जाना है। फिर कब आएंगे वापसी, वी हैव नो आइडिया। थक बहुत गई हूँ, थकन उतरी नहीं है और बस कहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम निपटाऊँ। देखती हूँ मुझे कपड़े धोने का टाइम मिलता है तो आज धोंगी, नहीं तो कल धोंगी। मुझे सुखाने की भी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज हमारे कपड़े 2 दिन में सूखते थे। अगर आज धो लेती हूँ तो कल तक सूख जाएंगे, अगर कल धोंगी तो फिर कब सूखेंगे, और ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती।
लेट्स सी क्या करते हैं। अभी मैं घर के काम निपटाती हूँ। राजू बाबा मुझे अगेन देख रहे हैं, इससे पहले बोल रहे हैं मैं काम निपटा लूँ। अल्लाह हाफिज़। तो फ्रेंड्स, आज जुमेरात 12 सितंबर है और अभी टाइम को 8:30 हो रहे हैं। 12:15 पर हमारी सैराब गोड से फैसल मूवर्स हमने पिक करनी है और ये 2 दिन घर में बहुत मुश्किल से गुजरे बिकॉज ऑफ डेथ। राजू बाबा ने सबको मिस किया, अपनी दादी माँ, अपनी नानी माँ और परी आपी, सबको वो मिस कर रहे थे और मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था उसे गोद में उठाकर सारे काम करना। और हस्बैंड ने कहा कि अभी कुकिंग नहीं करो बिकॉज ऑफ डेट, राजू को टाइम दो, वो बहुत रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, इतनी सारी फैमिली मेम्बर से आया है। तो पहले दिन तो हमने बहुत मुश्किल से गुजारा, यानी कि हमने सिर्फ 2-3 समोसे खाकर पूरा दिन हम भूखे और सोते रहे। थकन इतनी थी कि कुछ बताया नहीं जा सकता। लेट नाइट उठे थे लेकिन तब तक 4:30 बज चुके थे और आई थिंक शॉप्स भी ऑफ हो चुकी थी, क्लोज हो गई थी। तो हमने मतलब कि सुबह हलवा पूरी खाई, जिसकी क्लिप आप आज के ब्लॉग में देखेंगे। और फिर लंच हमने जो अपने काम निपटाने थे, बैंक वगैरह के जो भी काम हमारे थे जिसके लिए हम स्पेशली आए थे, तो हमने बिरयानी खाई एक अच्छी फेमस जगह की। क्लिप आप मौजूद होगी। और आज सब बाहर का चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं वेकेशन पर आई हूँ, कहीं होटल में आई हुई हूँ। 2 मेरे बैग पैक हैं, उसी में से बच्चे के कपड़े निकाल रही हूँ बिकॉज ऑफ डेट मैं वहीं से कपड़े राजू के लाई हूँ। और फिर अभी डिनर के लिए अब हम बस शावर वावर लेंगे, रेडी होंगे, ईशा की नमाज़ अदा करके हम अपनी मंजिल के लिए रवाना होंगे। ये 2 दिन बहुत टफ थे और जो काम करने आए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गए। और अब फिर आई थिंक मंडे या ट्यूसडे को हमारी वापसी होगी कराची के लिए। देखते हैं क्या होता है। अभी मुझे राजू बाबा को रेडी करना है, देन मुझे खुद भी रेडी होना है और सिर्फ थर्मास में घर से टी बनानी है बिकॉज ऑफ डेट मेरे हस्बैंड को मेरे हाथ की टी पसंद है। और उसके बाद बाहर से हम या तो जिंगर बर्गर कैरी कर लेंगे बिकॉज ऑफ हमने बिरयानी इतनी हैवी खाई थी थाल, तो मतलब कि हमें भूख नहीं है, या तो फिर पुलाव, इन दोनों का कोई ऑप्शन है। मैं देखती हूँ क्या बाय करते हैं। और 12 बजे हमारी रवानगी है, तो रहीम यार लेट्स सी हम कब पहुँचते हैं। मुझे पता है कि जब तक ये व्लॉग आएगा, यानी कि पंजाब डे, आई थिंक पता नहीं कौन सा डे पंजाब का होगा, 17 या 18, ये भी मुझे याद नहीं है। तो तब ये व्लॉग आएगा, जब तक मैं भी हम अगेन कराची आ गए हों। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये 2 दिन मेरे लिए बहुत टफ थे। पंजाब में जो मेरी वालदा, मेरी सास, मेरी बहन, सब हमें बहुत याद कर रहे हैं, बार बार कॉल्स आ रही है कब आओगे, इससे लग रहा है उनको सन्नाटा हो गया। और मेरी वालदा और मेरी सिस्टर फर्स्ट टाइम राजू से इतनी दूर हुई हैं, यानी कि 2 दिन इतनी दूर राजू से कभी नहीं हुए। और देखते हैं क्या, बहुत टाइम कम है। शावर लेकर राजू बाबा को रेडी करना है, चाय बनाकर थर्मास में डालनी है। कॉफ़ी मैंने पी ली है तो मैं नहीं पीऊँगी। और बस मुझे छोटी सी क्लिप शूट करनी थी ताकि मैं अपने व्यूवर्स को शेयर करूं। और आप सब बहुत परेशान हुए मेरी उस क्लिप से कि अचानक हम सडनली दोनों क्यों आए। तो वो कोई पर्सनल काम था, वो इतना बड़ा भी नहीं था, बट आना ज़रूरी था और वापस आना भी ज़रूरी है। और देखते हैं आगे की क्या एक्टिविटी होती है। ये व्लॉग मैं यहीं तक, मतलब राजू बाबा को रेडी कर आप सबको दिखाकर यहीं तक एंड कर लूँगी। और दुआ कीजिएगा मेरा फैसल मूवर्स की जर्नी अच्छी गुजरे। और फिर एक नया ब्लॉग स्टार्ट होगा, फैसल मूवर्स जर्नी 3rd, यानी कि फर्स्ट जर्नी कराची टू रहीम यार, सेकंड रहीम यार टू कराची, 3rd अगेन कराची टू रहीम यार। बस आना जाना कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि जिसके पाँव के नीचे तिल हो वो सफ़र ज़्यादा करता है। अगर आपको भी किसी ने कहा हो तो ये मेरे साथ है, मेरे पाँव के नीचे तिल है। अगर आप में से किसी का हो, आप सब अपने पाँव मतलब पैर नीचे से चेक ज़रूर कीजिएगा और फिर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जिसके पैर के नीचे तिल होता है ना, वो सफ़र करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैर के नीचे है और मैं इन बातों पे विश्वास नहीं, मैं इन बातों पे यकीन रखती हूँ। आप सब भी अगर यकीन रखते हों, अगेन विश्वास कह रही थी, सॉरी टू से, वो बचपन में इतने इंडियन ड्रामे देखे हैं ना, तो वही अल्फाज मुँह में रहते हैं। तो अगर आप सबको भी यकीन हो इन बातों पर तो अपने पैर उठाकर ज़रूर देखिएगा। अगर दिल है तो आपने भी सफ़र कुछ करना है। खैर, अभी इस व्लॉग को राजू बाबा को तैयार रेडी शेडी कर आपको दिखाती हूँ और इस व्लॉग को यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। इसके बाद घर से निकलेंगे, एक नया व्लॉग स्टार्ट करेंगे जो फ्राइडे पंजाब पहुँच तक
स्टॉप होगा। घर बहुत खाली है, सन्नाटा है, कुछ करने को दिल ही नहीं कर रहा। और आप सब कहेंगे कि मैंने घर में कुकिंग क्यों नहीं की। तो घर में ज़रूरत के सामान है सिर्फ राइस, ऑयल, आटा, पत्ती, चीनी, अदरक, प्याज, आलू हम सब ख़त्म करके गए थे। बिकॉज ऑफ डेट हमें ज़्यादा दिनों के लिए जाना था और इन 2 दिनों के लिए अगर मैं बाय करती तो पीछे फिर ख़राब हो जाते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा और फिर राजू भी तंग कर रहे हैं, तो एक दिन हम बाहर का खाकर इंजॉय भी कर लेंगे। एक हमारी आउटिंग हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं होटल रूम में आई हूँ हस्बैंड और बच्चे के साथ छुट्टियाँ मनाने और मैं बाहर के खाना खा रही हूँ। खैर बड़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन घर के काम मैंने ढेर सारे किए हैं, पूरे घर का झाड़ू पोछा, किचन क्लीन, परी जानी का रूम दिखाती हूँ और कपड़े ढेर सारे धोए। मुझे पता था सूखेंगे नहीं, फिर भी मैंने धो लिए। वैसे भी हमारे कपड़े सूखने में 2 दिन लगाते थे, जब तक सूखेंगे डस्ट नहीं आएगी। बिकॉज ऑफ मैंने इसके ऊपर एक मतलब शॉपर नुमा बरी है, मैं बस वो डाल दूँगी। काम बहुत सारे हैं, मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दूँ। इससे पहले मेरी जान स्टार्ट हो जाए, जल्दी करना, इससे पहले ही मैं रेडी शेडी हो जाऊँ। और उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। परी यानी कि मेरी सिस्टर भी वहाँ ब्लॉग बना रही है, कंबाइंड ब्लॉग आपको मिलेंगे। हमारे ब्लॉग्स को यूं ही प्यार देते रहें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं न्यू एक्टिविटी में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, इट्स मी मुस्तफ़ा चौधरी मदर। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप देख सकते हैं कि सारा रूम क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना मुझसे हो सका मैंने क्लीन किया। और मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं और मैंने ढेर सारे कपड़े वॉश किए हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कपड़े एक दूसरे के ऊपर डाल दिए हैं, बस जैसे जैसे डाल दिए हैं। और इंशाल्लाह वापसी आकर इसे उतारेंगे और 2 दिन में इंशाल्लाह हमारी वापसी है। और कुछ ख़ास नहीं, दुआओं में याद रखिएगा।